प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कृष्ण भक्तों को सभी को वेलकम टू माय चैनल कविता व्लॉग्स विद कान्हा जी में आपका स्वागत है। देखिए सर्दियाँ आ गई हैं तो आप भी अपने कान्हा जी को कंबल से कवर करके रखिए, जैसे छोटे बच्चे को रखते हैं ठीक वैसे ही मैंने देखिए इनको कवर करके रखा हुआ है। और यहीं पर ही मैं इनको दूध और मिश्री वगैरह खाने के लिए दे देती हूँ। तो इस पर दिन भर ये इसी तरह से बैठे रहते हैं और मैं इनकी यहीं पर ही सेवा करती हूँ। तो ये मेरी व्यवस्था मैंने मंदिर में एक उन्हीं के आसपास मैंने कर रखी है मंदिर में ही। तो मेरे कान्हा जी तो यहीं पर ही बैठे रहते हैं। आप अलग से व्यवस्था करना चाहते हैं तो अलग से कर सकते हैं, पर मैंने तो यहीं पर इनकी व्यवस्था की हुई है क्योंकि मैंने एक बड़ी सी चौकी बनवाई हुई है और उसी के ऊपर मंदिर रखा है। तो यहीं पर इनके कान्हा जी की गायें भी हैं तो उसको भी मैंने कवर कर दिया है क्योंकि सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। तो इनको अच्छे से कवर करके रखिएगा शाम के समय इस तरह से। अब देखिए हो गई है मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के समय मैंने इन्हें बाल भोग दे दिया है और मुझे करनी थी मंदिर की सफाई, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर शादी में गई हुई थी। तो इनकी सेवा जैसे कि आप कहीं बाहर जाएं या तो किसी को दे दीजिए जो कृष्ण भक्त हो और अच्छे से इनकी सेवा कर पाए। यदि वो नहीं कर पाता है तो आप इन्हें मानसिक रूप से अपने साथ ले जा सकते हैं। देखिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कहीं भी आप इनको अपने साथ ना ले जाएं। तो इस तरह से मैं तो इन्हें मानसिक रूप से साथ ले जाती हूँ। और घर पर इनकी दादी रहती हैं तो घर खुला ही रहता है, तो इस तरह से बस ये यहाँ पर विराजमान रहते हैं और मैं मानसिक रूप से इन्हें साथ ले जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे करनी थी सफाई, तो सुबह की मॉर्निंग में ये है सुबह 6 बजे का समय, क्योंकि कान्हा जी की सेवा यदि करनी है तो आपको सुबह जल्दी उठना ही होगा। तो सर्दियों में आप कान्हा जी को 7 बजे जगाइएगा। तो 6 बजे उठने के बाद मैंने अपनी साफ़ सफाई करने के बाद नहाने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर की सफाई के लिए। और अब मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर दी है। 15 दिन में या हफ्ते में आप अपने मंदिर की सफाई ज़रूर करिए, क्योंकि मंदिर में कभी भी जाले नहीं लगने चाहिए। तो आप इनकी सफाई रेगुलर रखिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कपड़ा बिछा दिया है और अभी मैं थोड़े दिन में इनको जैसे कि कोहरा पड़ेगा तो इसको यहाँ पर मोटे कपड़े भी लगाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ा सा मोटा मैंने इस कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है आसन। तो अब मैंने इनको गंगा जल से धोकर कपड़े से साफ कर दिया है। गंगा जल छिड़क कर और छिड़कने के बाद मैं इनको कपड़े से साफ कर दूंगी, हल्के से कह दूंगी मानसिक रूप से। अब मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के लिए आप एक थाली में सतिया बना लीजिए और उस पर अपने कान्हा जी को विराजमान करके तुलसी पत्र की सहायता से आप इनको स्नान कराइए। तुलसी पत्र डालकर ही इनको स्नान कराना चाहिए और मैं शंख से भी इनको स्नान कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इनको शंख से स्नान करा दिया है और एक बच्चे की भांति इन्हें गोद में लेकर मैं इनको वुलन ड्रेस बना रही हूँ। मैं नीचे कभी भी खाली ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, नीचे हमेशा कॉटन की ड्रेस बनाकर ही मैं ऊपर से इन्हें पहनाती हूँ। देखिए जैसे आपको ड्रेस चुभती है तो सेम वैसे ही कान्हा जी को भी तो नीचे कॉटन की ड्रेस बनाकर ही आप वुलन ड्रेस बनाइएगा। तो मैंने इनको ड्रेस बना दी है। अब मैं लगाऊंगी दीपक। तो सुबह के समय मैंने छोटे लड्डू गोपाल को भी रेडी कर दिया है और फिर मैं 3 दीपक जलाती हूँ यहाँ पर। एक मैं जो पूरा दिन यहाँ पर अखंड ज्योत जैसे होती है उस तरह से जलता रहता है, और दूसरा दीपक एक तुलसी के लिए होता है और तीसरा मेरा यहाँ पर आरती के लिए होता है। तो जो अखंड ज्योत का दीपक है उसे कभी भी उठाना नहीं चाहिए, आरती के लिए हमेशा दूसरा दीपक ही तैयार करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दीपक जलाकर यहाँ पर धूप दीप दे दिया है और अब मैं करूँगी यहाँ पर पूजा। पहले इनको तिलक लगाऊंगी। सबको गंगा जल से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए थोड़ा सा छिड़क कर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर अर्थशीर्ष का पाठ करती हूँ, गणपति अर्थशीर्ष का, क्योंकि मेरे जो इष्ट देवता है वो गणपति जी हैं यानी कि गणेश जी। तो मैं हमेशा गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करती हूँ। वैसे भी घर में सुख शांति के लिए गणपति अर्थशीर्ष का पाठ बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे गीता का एक पाठ करती हूँ और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कान्हा जी को शीशा भी दिखा दिया है और उनकी नज़र भी उतार दी है ताकि कोई दूसरा देखे तो उन्हें उसकी नज़र न लगे।
जैसे कि छोटे बच्चे की नज़र उतारते हैं सेम वैसे ही मैं नज़र उतार देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये सुबह मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ कि घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे। तो इस तरह से सच्चे दिल से यहाँ पर की हुई प्रार्थना स्वीकार होती है। तो ये है मेरी मॉर्निंग पूजा का रूटीन। तो कान्हा जी की भी सेवा हो जाती है और मेरी पूजा भी दोनों एक साथ हो जाती हैं। अब मैं सारे घर में धूप दीप दिखाकर तुलसी जी पर भी दीपक जला दिया है। तो एक दीपक तुलसी जी पर भी जलाती हूँ। और सुबह के समय मेरे घर में सूर्य देवता जरूर आते हैं, 7 बजे ही है यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और मैं देखिए अब जो ये मैं जल है तुलसा जी में नहीं चढ़ाऊँगी। देखिए सर्दियों में ना तुलसा जी में जल ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल चढ़ाने से ना तो उसकी जड़ी जो है सूख जाती हैं। तो आप थोड़ा सा ही जल छिड़क कर उनको स्नान करा दीजिए, थोड़ा ही जल डालिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा जल ऊपर जाने की वजह से या सूर्य को छत पर जाने की वजह से तुलसी में ही डाल देते हैं, इससे तुलसी जी सूख जाती है। तो ये गलती कभी भी ना करें, थोड़ा सा जल छिड़क कर ही उनको आप स्नान कराइए। और जो जल है उस ऊपर जाकर छत या तो छत पर दे दीजिए या फिर पौधों में डाल दीजिए। तो इस तरह से मैं ये जल ऊपर छत पर जाकर सूर्य देवता को दे दूँगी। तो इस तरह से प्यारे भक्तों ये मेरा सुबह की पूजा का रूटीन रहता है। आप भी इस तरह से पूजा करें तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो इस तरह से हमें पूजा मतलब अपनी करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये देखिए सूरज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी खिड़की में सूरज देवता आ रहे हैं। जिस घर में सूरज देवता की किरणें आती हैं या सूर्य देवता स्वयं विराजमान आते हैं, जैसे कि मेरे घर में देखिए पूरी मतलब धूप आ रही है। मैंने अभी खिड़की खोल के नहीं दिखाई क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा था। तो अब मैं देखिए खिड़की खोल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देखिए सूर्य देवता पूरी तरह से सामने है। ये मेरा बैक साइड है, मतलब यहाँ पर पूर्व दिशा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर तुलसा जी के लिए भी दीप जला दिए। सूरज को जल चढ़ाने के बाद मैंने इनके लिए कढ़ी चावल बनाई है। दोपहर का समय, तो दोपहर के समय मैंने इनके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं, क्योंकि इन्हें कढ़ी चावल का भोग बहुत ही पसंद है। तो जब भी आप कढ़ी चावल बनाएं बिना प्याज के बनाएं, बस केवल आपको हींग और मेथी में ही जीरे मतलब तड़का लगाना है। तो इस तरह से इनका भोग बन जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कान्हा जी को दिन में कंबल में कैसे बिठाएं। तो इस तरह से आप एक बेबी ब्लैंकेट ले लीजिए और इस तरह से पलंग पर उनको विराजमान कर दीजिए और कंबल से उनको कवर कर दीजिए। यहीं पर आप उन्हें दूध वगैरह दे सकते हैं और दिन में उन्हें थोड़ी देर के लिए लिटा भी सकती हैं। तो मैं इस तरह से इनको यहाँ पर लिटा भी देती हूँ और इस तरह से मैं इनकी व्यवस्था करती हूँ। पूरा दिन यहाँ पर ये बैठे रहते हैं और थोड़ी देर के लिए मैंने विश्राम भी करा देती हूँ। तो ये बेबी ब्लैंकेट बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे छोटे बच्चे को कवर करके रखते हैं सेम वैसे ही मैं इनको भी यहाँ पर कवर करती हूँ। तो जैसे हम पूरे दिन कंबल में बैठे रहते हैं तो मेरे कान्हा जी भी कंबल में ही बैठे रहते हैं, उनको भी ठंड लगती है। देखिए प्यारे भक्तों, कान्हा जी को भी ठंड लगती है तो इनको भी आप कंबल में अवश्य ही बिठाइएगा, दिन के समय भी और रात के समय भी इनको कंबल से कवर करके रखिएगा। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आप इनको एक पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे और फिर देखिएगा ये भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। हमारे पास केवल श्रद्धा होती है, श्रद्धा से ही भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा यही दो हमारे पास हैं। और फिर मैं इनको रात के समय इस तरह से सुलाकर पर्दा कवर कर देती हूँ, जिससे कि ठंड से बचे रहते हैं और रूम में चलता रहता है हीटर। मिलते हैं अगले व्लॉग।